हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल लक्ष्मी लर्निंग जर्नी में। तो सीडीपी का एक साइंटिस्ट है, मनोवैज्ञानिक हावर्ड गार्डनर। उन्होंने बहुबुद्धि सिद्धांत का थ्योरी दिया था, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। ये जो आपका है ना हावर्ड गार्डनर, पेपर 1 में भी आएंगे, पेपर 2 में आएंगे, ठीक है। तो चलिए इनके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो जैसे हावर्ड गार्डनर जो थे वो बहुबुद्धि सिद्धांत के थ्योरी दिए थे। जैसे बहुत सारे मनोवैज्ञानिक है, जैसे कुछ कुछ ने कहा एक बुद्धि होती है, कुछ ने कहा 2 बुद्धि होती है, कुछ ने कहा, इन्होंने कहा कि हर मनुष्य में अलग अलग प्रकार की बुद्धि होती है। ऐसा नहीं है कि एक मनुष्य में एक ही प्रकार की बुद्धि होती है, एक व्यक्ति में एक ही प्रकार की बुद्धि, हर व्यक्ति में अलग अलग प्रकार की बुद्धि होती है, ठीक है। तो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी इन्होंने दिया था, हावर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी इस बात पर जोर देती है कि बुद्धि अलग अलग प्रकार की होती है, हर व्यक्ति में अलग अलग प्रकार की बुद्धि होती है। ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति में एक ही प्रकार की बुद्धि होगी। मान लेते हैं हम में कोई और बुद्धि, आप में कोई और बुद्धि, मतलब हर व्यक्ति में अलग अलग प्रकार की बुद्धि है। इस तरह आप लोग समझ सकते हैं। जैसे पहला है भाषाई बुद्धि, यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। इसके माध्यम से शब्दों और भाषा का ज्ञान होता है। जो भाषाई बुद्धि है उसमें आप समझ सकते हैं, जैसे इसमें भाषा और शब्दों पर ज़्यादा कमांड होता है। जैसे आप लोग कवि मान सकते हैं, पत्रकार मान सकते हैं, वकील मान सकते हैं। जैसे वकील जो है ना, उसको अपने भाषा पे बहुत अच्छी कमांड रहती है। जैसे कहीं पे भी आप देखते होंगे कोर्ट वोर्ट में, जो वकील होता है उसको अपनी भाषा पे बहुत अच्छा ज्ञान होता है, ठीक है। और आपका सेकंड हो गया तार्किक गणितीय बुद्धि, लॉजिकल इंटेलिजेंस मैथमेटिकल्स। तार्किक गणितीय बुद्धि, इसमें तार्किक योग्यता मैथ कैलकुलेशन अधिक होती है। जो तार्किक गणितीय बुद्धि होती है इसमें मैथ कैलकुलेशन अधिक होती है। जैसे अकाउंटेंट हो गया, बैंकर हो गया, साइंटिस्ट, जैसे आप लोग मान सकते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उनको भी मान सकते हैं। उनको मिसाइल मैन के नाम से हम लोग जानते हैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। अब तीसरा हो गया आपका स्थानिक बुद्धि, स्पेशियल इंटेलिजेंस। स्थानिक बुद्धि, जैसे अमूर्त तथ्यों के आधार पर मानसिक छवि बना लेते हैं, जैसे मूर्तिकार, चित्रकार, आर्किटेक्चर आदि। जैसे आप लोग घर बनवाते होंगे, तो जो बनाते हैं घर, उनको मतलब पता रहता है कि कहाँ पे क्या बनाना है। जैसे हम लोग रूम बनवाते हैं या घर बनाते हैं, तो उनको अपने माइंड में कॉन्सेप्ट बना लेते हैं कि हमको यहाँ पे ये बनाना है, यहाँ पे बाथरूम बनाना है, यहाँ पे लाइटिंग बनाना है, यहाँ पे किचन बनाना। अमूर्त तथ्यों के आधार पे अपना कॉन्सेप्ट बना लेते हैं इसमें स्पेशल इंटेलिजेंस थ्योरी में, जैसे स्थानिक बुद्धि में। चौथा हो गया शारीरिक गतिक बुद्धि, मतलब बॉडली कानेस्थेटिक बुद्धि। इसमें शरीर को गति देने वाली बुद्धि होती है। जैसे इसमें शरीर को गति देती है, जैसे अपना शरीर को इधर उधर कर लेता है, ठीक है। जैसे अभिनेता हो गया, अभिनेत्री हो गया, एथलीट, डांसर, पायलट हो गया। जैसे डांसर भी है जो अपना देखते हैं कि अपना बॉडी मतलब किसी भी तरह से अपना बॉडी को तोड़ मरोड़ लेता है, डांसर होता है जो। पांचवा हो गया आपका संगीतमय बुद्धि। इस बुद्धि के अंतर्गत संगीत की बुद्धि अधिक होती है। जो संगीतमय बुद्धि होती है उसमें संगीत की बुद्धि अधिक होती है, जैसे सिंगर, कंडक्टर आदि। जैसे आप लोग मान सकते हैं लता मंगेशकर, उदित नारायण, उन लोगों में जो बुद्धि था वो संगीतमय बुद्धि था, ठीक है। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू। देखिए फ्रेंड्स, आपका छठा हो गया 5 बुद्धि। अब ये रहा आपका छठा बुद्धि, अंतर व्यक्तित्व बुद्धि, मतलब इंट्रापर्सनल। इसके द्वारा दूसरे व्यक्ति के साथ इंटरेक्ट किया जाता है। ये जो इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस है, इसके द्वारा व्यक्ति मतलब दूसरे व्यक्ति के साथ इंटरेक्ट किया जाता है। यह पता चलता है कि इसमें किसी दूसरे व्यक्ति की मनोदशा, भाव और प्रवृत्ति को सोच समझकर प्रतिक्रिया देने की योग्यता होती है। जैसे नेता मान सकते हैं आप लोग, सामाजिक कार्यकर्ता, टीचर आदि। जैसे आप लोग दुकानदार को भी मान सकते हैं। जैसे दुकान पे आप लोग जाते हैं, कोई भी सामान, जैसे कपड़ा खरीदने जाते हैं, ठीक है। तो जो दुकानदार होता है वो बोलता है आप पे कपड़ा जचे या ना जचे, वो बोल देगा एकदम आप ही के लिए बना है मैडम, आपके लिए ही ये चीज बना है। मतलब कोई भी सामान, जैसे आप लोग ज्वेलरी खरीदने जाते हैं, मतलब किसी भी दुकान पे जाते हैं। या तो आप लोग नेता को भी मान सकते हैं। जैसे आजकल देखते हैं ना, वोट का सीजन है, तो जब वोट लेना रहता है कोई भी नेता को या मुखिया उखिया का, तो जैसे ना आपके पास आएगा ना, बस हाथ जोड़ के आएगा कि मैं आपका नेता नहीं हूँ, बेटा खड़ा हूँ। तो उस टाइप से होता है, मतलब दूसरे की मनोदशा और भाव को समझ सकता है, मतलब इंट्रापर्सनल में।
बस इसी का अपोजिट है ये इंट्रापर्सनल। इंट्रापर्सनल हिंदी में हो जाएगा आपका अंतर व्यक्तित्व। इसके द्वारा खुद के साथ इंटरेक्ट, मतलब खुद के साथ इंटरेक्ट किया जाता है, जैसे आध्यात्मिक गुरु, साइकोलॉजिस्ट मान सकते हैं आप लोग। 8वां हो गया आपका प्राकृतिकवादी बुद्धि। इस बुद्धि के व्यक्ति प्रकृति के नजदीक होते हैं, जो नेचुरलिस्टिक, मतलब जैसे आप इस मतलब इसकी बुद्धि से ही आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि किस बुद्धि के बारे में बात कर रहा हो। नेचुरल, जो प्राकृतिक से लगाव करता हो, जैसे आप लोग किसान को मान सकते हैं, मालिक को मान सकते हैं, वो हो जाएगा। तो चलिए, हावर्ड गार्डनर के बारे में तो हो गया। हम नेक्स्ट वीडियो में जीन पियाजे, लेवाइगोस्की जो भी है साइंटिस्ट, उन लोगों के बारे में लाएंगे। तो ये CDP के लिए है, आप लोग पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए है। और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो भी हम न्यू वीडियो डालेंगे ताकि आप लोग के पास जल्द से जल्द पहुंच जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करके और लाइक शेयर करना आप लोग ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें। और जहाँ पे भी दिक्कत हो आप लोग हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।